भगवत गीता के पहले अध्याय का सार। पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इसमें महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन है। जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तो अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। जब अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चचेरे भाई, मामा और अपने ही सगे संबंधी खड़े हैं तो उनके मन में मोह और दुख उत्पन्न होता है। वे सोचते हैं कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने ही बंधु बांधवों का वध करना पड़ेगा, जिससे वंश का नाश होगा और परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उनका मन कमजोर हो जाता है और वे धनुष बाण छोड़कर युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें यह युद्ध नहीं चाहिए क्योंकि विजय, राज्य और सुख की कोई इच्छा नहीं है, यदि इसके लिए अपने ही परिवारजनों का विनाश करना पड़े। अर्जुन की यह मानसिक दशा उन्हें धर्म संकट में डाल देती है और वे गहरे विषाद, शोक में डूब जाते हैं। यहीं पर पहले अध्याय का समापन होता है और यह स्थिति दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान के लिए भूमिका तैयार करती है। इस अध्याय में मुख्य रूप से अर्जुन की मानवीय कमजोरी और मोह को दिखाया गया है, जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है और उससे उबरने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र, जो अंधे थे और युद्ध भूमि में नहीं जा सकते थे, संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। उन्हें यह चिंता है कि कहीं उनके पुत्र धर्म के प्रभाव में आकर संधि न कर लें, क्योंकि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जहां धर्म की विजय होती है। दृष्ट्वा तु पांडवाणिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय युद्ध भूमि का दृश्य वर्णन करते हैं। दुर्योधन पांडवों की सजी हुई सेना देखकर चिंतित हो जाता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो कौरवों के सेनापति हैं। वह उन्हें सेना की स्थिति और बल के बारे में बताकर रणनीति बनाना चाहता है। पश्यैताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन बड़ी चतुराई से अपने गुरु द्रोण को याद दिलाता है कि पांडवों की सेना को जो युद्ध के लिए व्यवस्थित कर रहा है वह उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न है, जिन्हें उन्होंने युद्ध विद्या सिखाई थी। वह अप्रत्यक्ष रूप से द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाहता है कि उनका शिष्य अब उनके विरोध में खड़ा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराट्श द्रुपदश्च महारथा। दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह जानता है कि भीम और अर्जुन सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई पराक्रमी योद्धा हैं, जैसे युयुद्धान, जो कृष्ण के पक्षधर हैं, विराट, जिसके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, और स्वयं द्रुपद, पांचाल के राजा। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। दुर्योधन यह स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता है कि पांडवों के पास केवल भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि अन्य कई बलवान योद्धा भी हैं। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा थे, चेकितान वृष्णिवंशी वीर थे, काशीराज अत्यंत पराक्रमी थे और पुरुजित तथा कुंती भोज पांडवों के मामा थे। शैब्य राजा भी एक महान योद्धा थे। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन यहाँ पांडवों की अगली पीढ़ी के योद्धाओं की ओर इशारा करता है, जिनमें अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था और चक्रव्यूह भेदन का महारथी था, और द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतकीर्ति शामिल हैं। ये सभी युवा, उत्साही और वीर योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमि दुर्योधन। द्रोणाचार्य को यह बताने के बाद कि पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है, अब अपने पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देता है। वह यह दर्शाना चाहता है कि कौरव पक्ष में भी अत्यंत शक्तिशाली और प्रमुख योद्धा हैं, जिन पर उसे पूरा भरोसा है। भवान भीष्मश्च
कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यहाँ दुर्योधन कौरव पक्ष के महान योद्धाओं का उल्लेख करता है। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु, महान धनुर्विद्या के झाता। भीष्म पांडवों और कौरवों के पितामह, अपार बल और युद्ध कौशल के धनी। कर्ण अद्वितीय धनुर्धारी जो अर्जुन के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं। कृपाचार्य राजा शांतनु के कुल गुरु और महान योद्धा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, अमृता का वरदान प्राप्त। विकर्ण दुर्योधन का भाई जो धर्मशील और न्यायप्रिय था। भृशवा सौमदत्ति बहादुर योद्धा जो कौरवों का समर्थन कर रहा था। दुर्योधन ने यह सूची इस तरह प्रस्तुत की है जिससे द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो कि उनकी सेना भी शक्तिशाली और अजेय है। अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन यह दर्शाना चाहता है कि उसकी सेना में केवल प्रमुख योद्धा ही नहीं बल्कि ऐसे कई अन्य वीर सैनिक भी हैं जो उसके लिए प्राण देने को तैयार हैं। ये सभी युद्ध के विशेषज्ञ और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों में पारंगत हैं। ये उसके आत्मविश्वास और सेना की मजबूती को दिखाता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति को भीष्म पितामह की उपस्थिति से जोड़कर उसे अजेय बता रहा है। वह यह मानता है कि भीष्म की उपस्थिति से उसकी सेना असीमित बलशाली हो जाती है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम पर निर्भर है सीमित है। इसके माध्यम से वह अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। मोर्चों पर रहते हुए भीष्म पितामह की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसका कारण यह है कि भीष्म ही कौरवों के सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक योद्धा हैं। यदि भीष्म सुरक्षित रहेंगे तो उनकी सेना का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान। भीष्म पितामह अपने शंखनाद से कौरव सेना का उत्साहवर्धन करते। उनका शंखनाद युद्ध की शुरुआत का संकेत भी है और यह दर्शाता है कि वे पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं। सिंह की गर्जना जैसी ध्वनि से शत्रु पक्ष में भय और अपने पक्ष में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मुल्लो भवत। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद पूरे कौरव दल में युद्ध का उत्साह छा गया और विभिन्न वाद्य यंत्रों की गगनभेदी ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। यह शंखनाद और वाद्य यंत्रों की ध्वनि युद्ध की शुरुआत का संकेत देती है और सैनिकों में जोश भरने का कार्य करती है। तथा श्वेतैर्ह यैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदध्मतु डिजेयी से युक्त है, जो पवित्रता और विजय का प्रतीक है। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद से पांडवों की सेना में उत्साह और कौरवों में भय उत्पन्न होता है। यह दर्शाता है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोद्र अयताह का प्रतीक है। देवदत्त अर्जुन का शंख जो उनकी दिव्यता और युद्ध कौशल को दर्शाता है। पौंड्र भीम का शक्तिशाली शंख जो उनके बल और पराक्रम को दर्शाता है। यहाँ शंखों के नाम केवल शंख नहीं बल्कि योद्धाओं के गुण और विशेषताओं को भी व्यक्त करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। अनंत विजय युधिष्ठिर का शंख जो धर्म और असीमित विजय का प्रतीक है। सुघोष नकुल का शंख जो मधुर ध्वनि करता है और उत्साह जगाता है। मणिपुष्पक सहदेव का शंख जो सुंदरता और दिव्यता का प्रतीक है। यह शंखनाद युद्ध में पांडवों की अजेयता और उनकी धार्मिकता को दर्शाता है। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडीच महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता। यहाँ पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेने वाले अन्य महारथियों का उल्लेख है। काशीराज महान धनुर्धारी और पराक्रमी राजा। शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म जिन्होंने भीष्म वध का कारण बनने की प्रतिज्ञा ली थी। धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र और द्रोणाचार्य का वध करने वाला। विराट जिस राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। सात्यकी कृष्ण का सखा और महान योद्धा। इन योद्धाओं के शंखनाद से पांडव सेना का मनोबल बढ़ता है और युद्ध की तीव्रता बढ़ती है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च
सर्वशः पृथिवीप्ते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। द्रुपद, पांचाल देश के राजा और द्रौपदी के पिता। द्रौपदे, द्रौपदी के 5 पुत्र जो पांडवों की अगली पीढ़ी के वीर योद्धा हैं। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र जो चक्रव्यूह भेदन का महारथी है। यहाँ यह दिखाया गया है कि पांडवों की सेना में युवा पीढ़ी भी वीरता और उत्साह से परिपूर्ण है। अगर आपको यह भागवत गीता अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।